गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपके कोर्स में दो बुकें हैं, एक तो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है और एक आपका भारत का भूगोल है। तो हम आज पहली पुस्तक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में आपको विशेषकर सारे महाद्वीपों और सारे महासागरों का अध्ययन करना पड़ेगा। और इनमें कौन कौन से देश हैं, इनमें कौन कौन से नदियाँ हैं, पर्वतमाला है, इन सब का अध्ययन आपको विश्व के प्रादेशिक भूगोल में करना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहले जो महाद्वीप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना एशिया महाद्वीप। अब जैसे आपको पता है, अपने पूर्व में आपने पढ़ा होगा कि पूरे विश्व को यानी पूरी पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 भागों में यानी 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आपके दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ये महाद्वीप आपके हैं आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीपों में विश्व के स्थल को बांटा गया है। वही 5 महासागर मुख्य हैं, जिनमें आपके प्रशांत महासागर, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर और आपके आर्कटिक सागर। ये कुल मिला के 5 महासागरों में बांटा गया है आपके जल राशि, यानी सागरीय भाग को 5 भागों में बांटा गया। तो आइए चलते हैं, हम आपको उनका लोकेशन बता देते हैं। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 तो है आपके उत्तरी अमेरिका, दूसरा है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपके अफ्रीका, ये आपके यूरोप, ये है आपकी एशिया और ये है आपके, ये नीचे वाली जो बाउंड्री, सॉरी बोर्ड पे जगह नहीं है लेकिन मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है आपके अंटार्कटिका और ये है आपके ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आपके 7 महाद्वीप। वही महासागरों का तो ये है आपके, अब ये जगह नहीं, ये है आपके प्रशांत महासागर, ये है आपके हिंद महासागर, ये है आपके दक्षिणी सागर, ये है आपके अंध महासागर, ये है आपके आर्कटिक सागर। तो ये आपका सामान्य ज्ञान है, यानी महासागर और महाद्वीपों की स्थिति क्या है वो मैंने आपको बता दी। यानी पूरी पृथ्वी पर जो आपके महाद्वीप और महासागरों की स्थिति क्या है वो मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताया है। तो इसके अंदर कोर्स में आपके जो है पहला महाद्वीप, जो पहला लेसन है वो आपके एशिया महाद्वीप। इसका अलग से नक्शा मैंने यहाँ बना दिया एशिया महाद्वीप का, ये है आपके एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो हमारे कोर्स में एशिया महाद्वीप है, होने में तो पूरे महाद्वीप है, लेकिन अभी आपको फिलहाल शुरू में जो आपकी शुरुआत में वो आपके एशिया महाद्वीप है। तो आज हम आपको एशिया महाद्वीप का अध्ययन करवाते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ भी रखा होगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी आपको बड़ा है। एशिया महाद्वीप, ये पूरा जो दिख रहा है आपका, ये पूरा एशिया है। ये अलग से पार्ट, इसको छोड़ दीजिए आप, ये केवल समझाने के लिए था, आपको लोकेशन बताने के लिए कि महाद्वीप कौन से हैं और महासागर कौन सा है। ठीक है, और ये है आपके एशिया महाद्वीप, यहाँ लिख देता हूं मैं, एशिया महाद्वीप। ये आपके कोर्स में पहला लेसन है, वो है आपके एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप संपूर्ण पृथ्वी यानी विश्व के क्षेत्रफल का अकेले 30% भाग रखता है। कितना प्रतिशत भाग रखता है? 30% अकेले आपके एशिया महाद्वीप रखता है विश्व के क्षेत्रफल का। वही जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व की 60% जनसंख्या रखता है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप का प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो आपके 89 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये एशिया महाद्वीप का
एशिया महाद्वीप के अध्ययन करने से पहले हमें एशिया महाद्वीप का सामान्य ज्ञान लेना भी जरूरी है। यानी सामान्य ज्ञान का मतलब है एशिया महाद्वीप के चारों तरफ कौन से सागर है, कौन से महासागर है, यानी इनकी सीमाओं पे कौन से सागर है, कौन से महासागर है, इसका अध्ययन करना भी पहले जरूरी है। तो आइए चलते हैं हम पूर्व से लेके दक्षिण और पश्चिम और उत्तर की तरफ। आपको दिशाओं का तो ज्ञान ही, ये पूर्व है, या आपके दक्षिण है, या आपके पश्चिम है, और ये है आपके उत्तर। तो पहले चलते हैं अपन पूर्व की ओर से। पूर्व की ओर से जो सीमा है वो यहाँ पर है, इसको कहते हैं बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू की खास बात यह है कि बेरिंग जल डमरू उत्तरी अमेरिका और एशिया को जोड़ता है या फिर पृथक करता है। वो एक ही बात है, या तो जोड़ता है या फिर पृथक करता है। यानी अलास्का यहाँ पर, अलास्का और पूर्वी एशिया का भाग यहाँ पर बेरिंग जल डमरू स्थित है, जिनको जोड़ता है, पृथक करता है। उसके बाद आपके दूसरा जो सागर है वो है ओकोटस्क सागर। ये सागर आपके रूस में है। अगला है आपका यहाँ पर जापान सागर। ये है आपके उत्तरी चीन सागर। ये है आपके दक्षिणी चीन सागर। ये है आपके बंगाल की खाड़ी। ये है आपके अरब सागर। ये है आपके हिंद महासागर। ये जो हिस्सा है ये अफ्रीका यहाँ पे है। ये है लाल सागर, और ये है आपके भूमध्य सागर। ये इसमें यहाँ है भूमध्य सागर। ये तो आपके लाल सागर हो गया, और ये जो एरिया है ना, ये है आपके भूमध्य सागर। ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बना दी। ये है आपके भूमध्य सागर। ये छोटा सा एरिया जो दिख रहा है आपका, ये है आपकी टर्की। टर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों ही कॉन्टिनेंट यानी दोनों ही महाद्वीपों में स्थित है। वो है आपके टर्की। और लाल सागर आपके एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। जैसे बेरिंग जल डमरू है या बेरिंग सागर है, या आपके अलास्का और एशिया को अलग करता है, वैसे ही यानी उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है, वैसे ही लाल सागर अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। उसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपके काला सागर, ये आपके काला सागर। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये ऊपर जा रहा है, ये है आपके यूराल पर्वतमाला या यूराल पर्वत एशिया, ये आपके एशिया है पूरा। ठीक है, और ये इधर ये पूरा एशिया है, ये आ गया आपके यूरोप। ये बना हुआ नक्शे में, ये नक्शा उधर बना हुआ, ये आ गया यूरोप, ये आ गया एशिया। यानी ये यूराल पर्वत है वो आपके एशिया और ये आ गया आपके यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है आपके यूराल पर्वत। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी थी। और ये ऊपर की तरफ आपको, उत्तर की तरफ है, सॉरी ये बताना भूल गया था मैं, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर आपके एशिया के उत्तर में, यानी ये एशिया की चारों बाउंड्री की तरफ जो सागर है वो मैंने आपको बता दिया। ये हिंद महासागर आ गया, या आपके प्रशांत महासागर आ गया, या आपके काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और यूराल पर्वतमाला, ये सब एशिया के चारों तरफ फैले हुए। यानी पूर्व से लेके दक्षिण, दक्षिण से लेके पश्चिम, पश्चिम से लेके उत्तर, यानी एशिया महाद्वीप की चारों बाउंड्री के बारे में मैंने आपको बताया है। चारों बाउंड्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम जो अध्ययन करेंगे वो है एशिया महाद्वीप को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। यानी इनका भाग कर दिया जाता है, क्योंकि आप संपूर्ण एशिया को एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो इनका अध्ययन की सुविधा के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जो मैं आपको भी बताता हूँ। इसमें पहला है आपके, यह है आपके पश्चिमी एशिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला तो है आपके
पश्चिमी एशिया, दूसरा है आपके मध्य एशिया, तीसरा है आपका दक्षिणी एशिया, चौथा है आपका पूर्वी एशिया, अगला है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया और अंत में आपके उत्तरी एशिया। एशिया महाद्वीप को अध्ययन दृष्टि से इन 6 भागों में बांटा जाता है ताकि एशिया महाद्वीप को सुविधा के अनुसार उसका अध्ययन कर लिया जाए। तो आपकी इसको लोकेशन बता देता हूँ। पहला जो पश्चिमी एशिया वो इस भाग को कहा जाता है, यह आपके पश्चिमी एशिया। उसके बाद ये वाला जो भाग है यह कहलाता है आपके मध्य एशिया। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये कहलाता आपके दक्षिणी एशिया। ये वाला जो भाग है पूरा ये कहलाता आपके पूर्वी ये वाला जो भाग है ये कहलाता आपके पूर्वी एशिया। ये वाला जो बचा हुआ भाग है ये पूरा ये कहलाता है आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया और जो बचा है वो कहलाता है आपके उत्तरी एशिया। ये मैप क्या छोटा रह गया, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन आप समझ जाना ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया। आपको पता है दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। दक्षिणी एशिया के अंदर आपके एक तो आता है अफगानिस्तान, एक होता है आपके पाकिस्तान, एक आपके भारत जो हमारा देश है, एक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये आपके श्रीलंका और ये आपके मालदीव। और इनका संयुक्त जो संघ बना हो उसको कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं उसको? सार्क, जिसको दक्षेश भी कहते हैं। ये संगठन है अपने दक्षिण एशिया का, जिसमें आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपके श्रीलंका और मालदीव है। इसके अलावा जो आपने आगे दिखाया, आपको बताया गया है दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इनका भी, इन देशों का भी एक संगठन है जिसको कहते हैं आसियान। आपने नाम सुना होगा आसियान का, जीके में बहुत सारे बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें। आसियान, इसमें कुल 10 देश हैं। कुल कितने? 10 देश हैं, जिसके अंदर आपके म्यांमार है, लानोस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, आपके इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। ऐसे कुल मिला के इसमें 10 देश है जिसको कहते हैं आसियान। ठीक है, ये आपके पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में जो देश है सबसे बड़ा वो है आपके चाइना। आजकल आपको पता है चल भी रहा है, चाइना, वो जो चीन अपना दुश्मन बना हुआ है, आप रोज न्यूज़ में पढ़ते हो, और अभी मुद्दा भी यही चल रहा था चाइनीज़ का। तो ये है आपके चीन जो पूर्वी एशिया में, और पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। चीन के बाद आपकी जो ये बाउंड्री दिख रही है, ये इस तरह है, सॉरी, ये जो बाउंड्री है ये है आपके उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये जो भाग है ये है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड में कि उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाला अक्षांशीय रेखा कौन सी है? वो है आपके 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ठीक है, ये कौन सी है? आपके 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। इसके बाद आपके आगे चलते हैं, ये है आपके उत्तरी एशिया। इसके अंदर सबसे बड़ा देश आपको पता है रूस है। कौन सा है सबसे बड़ा देश? आपके रूस, ये सबसे बड़ा इसमें देश। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में आपको पता है जो देश आते हैं, ईरान आपके इस जगह है। ठीक है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ओमान है। जो आप नाम सुने मक्का मदीना जो स्थान है आपके, जो मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थान है, वो इस जगह अरब प्रायद्वीप में आता है। इसी के ऊपर आपको बताया था पहले टर्की है, जो आपके एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट दोनों में ही ये काउंट होता है आपके टर्की, ये देश है। और इन्हीं देशों के पास टर्की के, इन्हीं देशों के पास आपकी इजराइल, ये आपके सीरिया और ये आपके जॉर्डन, ये भी आपके पश्चिमी एशिया के ही देश
होते हैं। और इनकी सबसे मुख्य जो अर्थव्यवस्था है वो आपको पता है, दिखती बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डेजर्ट है आपके अरब का जो डेजर्ट है। अब डेजर्ट में आपको पता है आपके राजस्थान का थार का मरुस्थल, यहाँ पे प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार है। तो दिखती बात है कि यहाँ पर भी वही सेम धरातल है, तो यहाँ पर भी आपके तेलों के भंडार और प्राकृतिक गैसों का मतलब सुरक्षित भंडार पड़े हुए हैं। और यही जो इन देशों की आर्थिक शक्ति है, यानी आर्थिक मजबूती, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार ये आपकी पूरा तेल का भंडार है। तो इसमें ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, अजरबैजान, या आपके सऊदी अरब अमीरात, अमन, ओमान, ये सब देश आपके पश्चिमी एशिया में आता है। अगला आपके जैसे आपके मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है आपके कजाकिस्तान। नाम तो सुना होगा, कौन सा देश है आपके? कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो मैं आपको क्रम से बता देता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े जो देश है वो है पहला आपके रूस, जो नक्शे में आपको पता है रूस। दूसरा है आपके क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा चाइना, उसके बाद है आपके भारत, उसके बाद आपके कजाकिस्तान, और उसके बाद आता है आपके सऊदी अरब। यानी ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के सबसे बड़े देश है। वही अगर अपन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर अगर देखते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो देश है वो आपको पता है, सब जानते हैं, चीन के बाद आपके भारत जो अपना इंडिया है ये दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर में आपके इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया यहाँ पर है, ठीक है, ये जगह। और चौथे नंबर का आपका पाकिस्तान, और पांचवें का आपके बांग्लादेश। तो ये जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश हैं। तो एक बार आप मतलब इसको एक बार देख लेना, और आप अब आगे हम एशिया के प्रायद्वीप और द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। ये केवल आपको सामान्य जानकारी दी जा रही है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से देख लो, समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप एक बार पूछ लेना जब आपकी क्लास चालू हो जाएगी तब। अब है अगला, वो है आपके प्रायद्वीप और द्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है नहीं वो क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घेरा रहता है। जैसे आपके एक तो ये प्रायद्वीप है, इसे बोलते हैं अरब का प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप है आपके, ये है आपके अरब प्रायद्वीप। एक है आपके यहाँ रसिया यानी रूस में कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप। ये दो मुख्य हैं आपके, एक तो अरब प्रायद्वीप, एक आपके कमचटका प्रायद्वीप। उसके अलावा बात करते हैं द्वीपों की। तो द्वीपों में जो आपके पूर्वी एशिया है उसमें एक देश है जापान। जापान में मुख्य जो द्वीप है वो पहला है ये, जिसका नाम है होकाइडो। क्या नाम है इसका? होकाइडो। दूसरा है आपके होन्शु। दूसरा कौन सा? आपके होन्शु। अब होन्शु में जो जापान की कैपिटल यानी राजधानी वो स्थित है आपके टोक्यो। जापान की टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? आपके होन्शु द्वीप में। और होन्शु द्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी एशिया की राजधानी, क्षेत्रफल दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो एशिया की सबसे बड़ी राजधानी। उसके अलावा और इसी क्षेत्र में यानी होन्शु द्वीप में आपके हिरोशिमा जो शहर है, जिसको आप जानते हैं, तो आपने जो परमाणु हमला हुआ था अमेरिका द्वारा यानी 1945 के जो विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड, तो हिरोशिमा पर ही आपके परमाणु बम गिराया गया था। वो आपके हिरोशिमा होन्शु द्वीप में ही स्थित है। उसके बाद अगला है इसके नीचे दक्षिण में, ये है शिकोकू, और ये है आपके क्यूशु। तो उत्तर में आपके होकाइडो है और आपके दक्षिण में इसके क्यूशु है। क्यूशु में ही आपके नागासाकी स्थित है। हिरोशिमा नागासाकी याद आया? द्वितीय वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे परमाणु हमला किया गया था जहाँ पर लाखों आदमी मर गए थे, आपको पता है। तो जापान के मुख्य हैं। उसके बाद जो है सबसे बड़ा, नहीं सॉरी, इंडोनेशिया।
और इंडोनेशिया को एशिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कहा जाता है। किसको? इंडोनेशिया, क्योंकि यहाँ पर 1000 द्वीप के आसपास यहाँ पर इसके द्वीपों की संख्या है, यानी इंडोनेशिया में 1000 द्वीप है। तो यहाँ के मुख्य द्वीपों में आपके जो सबसे मुख्य द्वीप है, एक तो आपके सुमात्रा, एक है आपके जावा, ठीक है, सुमात्रा जावा, एक आपके बाली। इसी जगह पे आप बांदा सागर भी है, मैं बताना भूल गया था, आपके इसी जगह पर आपके पास में बांदा सागर है और ये जावा द्वीप भी है और इसको जावा, यहाँ पानी है, इसको जावा सागर भी कहते हैं। और ये बांदा और जावा जो सागर है, ये सागर एशिया को किससे अलग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। किससे अलग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, यानी बांदा सागर और जावा सागर ये एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करते हैं। इसके अलावा ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये फिलीपींस है, नाम सुना होगा, फिलीपींस, ये भी आपके पूर्वी एशिया का भाग है। इस तरह आपके एशिया के कुछ मुख्य द्वीप हैं। अगला है आपके यहाँ पर अंडमान द्वीप, ये आपके लक्षद्वीप, ठीक है, ये मुख्य द्वीप है जो आपके एशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब आगे अपना जो चैप्टर है वो है आपके नदियों। अगला जो चैप्टर है वो है आपके नदियों का, यानी रिवर। एशिया की मुख्य रिवर कौन सी है? ये सामान्य क्लास है इसमें, और आपको जो विस्तृत अध्ययन आपकी क्लासें प्रारंभ होगी उसके बाद आपको विस्तृत अध्ययन करवा दिया जाएगा। तो मुख्य नदियों में पहले नदी है एशिया की ताज। कौन सी है आपके? ताज। ये है ताज नदी, जो इस तरह से। एक है आपके लीना, रूस में आपके एक सागर स्थित है, वो है आपके झील, बेकाल झील। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील आपके बेकाल झील है, जो आपके रूस है, और लीना नदी इसी से ही निकलती, ठीक है। यहां पर आपके इस जगह कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी जगह आपके अरल सागर है, अरल सागर, और अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। यानी कौन से दो देशों के बीच में सागर अरल सागर स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये इसलिए अभी विख्यात चल रही है क्योंकि ये अरल सागर ऑटोमेटिक सूखता जा रहा है, यानी ये लुप्त होने के कगार पर है। कौन सा? आपके अरल सागर। ये कुछ सालों बाद ये बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा। तो ये आपके कजाकिस्तान और इसके बीच में उज्बेकिस्तान के। उसके बाद अपन चलेंगे चाइना। चाइना की मुख्य नदियों में आपने सुना है हांगो नदी, जो आपके बयाहार पर्वत से निकलती है। और ये बयाहार जो पर्वत है, यहाँ पर चाइना में एक पर्वतमाला है, उसका नाम है कुनलुन। कुनलुन जो पर्वत माला है, उसी का जो पहाड़ी आपके बयाहार, और बयाहार से ही आपके हांगो नदी निकलती है। कौन सी नदी? हुआंगो नदी आपके निकलती है बयाहार पर्वत से। और ये किस प्रांत में? ये किन्हाई या किहाई प्रांत आपके चाइना का है, और वहाँ से आपके ये हांगो नदी निकलती है, जो पीले सागर में गिरती है, ठीक है, जो आपके पूर्व एशिया में स्थित है। इधर की तरफ ये पीले सागर में गिरती है आपके हांगो नदी, ठीक है। उसी के बाद थोड़ा सा इधर नीचे आपकी दूसरी नदी आती है, वो है आपकी यांगटीसी क्यांग नदी, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। वो है आपके यांगशी नदी, जो आपके दक्षिणी
चीन सागर में गिरती। इसके अलावा आपके यहाँ से मेकांग नदी और एक है आपके साल्विन नदी, मेकांग और साल्विन नदी। ये मेकांग नदी आपके म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से होती हुई ये सागर में जाके लुप्त हो जाती है, यानी मिल जाती है। ये साल्विन नदी है आपके जो म्यांमार वगैरह और आपके लाओस की जो सीमा बनाती है, आपके साल्विन जो म्यांमार और लाओस की सीमा बनाती है आपके साल्विन नदी। इनका सबका उद्भव आपके पूर्वी एशिया से होता है। उसके बाद आगे की जो नदियाँ आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।